हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका 20 में से 20 सही नहीं हो पाता है तो जितना भी सही होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम अपने वेबसाइट पे पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में देते हैं, तो अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग फ्री में पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा क्या है, तो नर्मदा नदी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो कोयला का सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा होता है। तो पीट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। तो इसमें से भूकंप विनाशकारी आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन है रेशम को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है गन्ना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जूट सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भारत गजट, बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बिहार गजट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ
यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल गजट का संपादक किसने किया था, तो जेम्स हिकी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है, ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गिर वन कहाँ पे है, तो गिर वन गुजरात में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता किस देश के बीच में हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है, ए ऑप्शन है नालंदा का, बी ऑप्शन है रोहतास का, सी ऑप्शन है सिवान का, डी ऑप्शन है शिवहर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विधायक बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किस
स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग से, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है अमेरिका को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जापान में भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक, भूकंप सबसे अधिक आता है और ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, सी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र को, डी ऑप्शन है जेम्स हिकी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स हिकी को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ए ऑप्शन है ट्रेडमार्क से, बी ऑप्शन है हॉलमार्क से, सी ऑप्शन है एग मार्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किससे की जाती है? तो हॉलमार्क से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो आभूषण वाला सोना होता है वो कितना होता है? तो 22 कैरेट सोना से आभूषण बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो 24 कैरेट वाला सोना होता है ये मुलायम होता है, इसीलिए मुलायम सोना से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 22 कैरेट यहाँ पे सोना लिया जाता है और 2 कैरेट यहाँ पे तांबा या चांदी उसमें मिला दिया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए और आभूषण बन पाए। तो यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 20 में से 20 सही नहीं हुआ तो कितना सही हुआ ये आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हम सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10वां की तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है और लाइव क्लास भी होता है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है और इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS आस्क क्लास लिख के हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे आस्क क्लास लिख के तो यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ये ऐड है
उसके बाद देखिए यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, बस इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 3 पोस्ट ऊपर में मिलेगा। आप लोग नीचे से जब ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइंस क्वेश्चन बैंक प्रथम पाली द्वितीय पाली का पेपर डाउनलोड करने के लिए इस फोटो पे दबाएं। तो यहाँ पे जो ये फोटो है इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन होगा और आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डाले हैं और उसका लिंक है। तो यहाँ पे देखिए साइंस 2020 क्वेश्चन पेपर द्वितीय पाली का लिंक है, इस पे आप लोग दबाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पे भी आप लोग ये दबाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड आप लोग आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए रिजल्ट यहाँ पे आज का टेस्ट का 3 बजे यहाँ पे जारी होगा। तो यहाँ से आप लोग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।